महाराजगंज में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग लड़के ने अपने दोस्तों को असली बंदूक का रौब दिखाने के चक्कर में साथ खेल रहे मासूम को उसके सिर में गोली मार दी, जहां घटनास्थल पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद साथ खेल रहे एक बच्चे ने घटना की आपबीती मृतक के परिजनों को बताई। रोते बिलखते हुए पहुंचे परिजन आनन फानन में मासूम को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से जहां एक तरफ परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था, तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इधर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। यह पूरी घटना महाराजगंज के निचलौल थाना क्षेत्र के ढेसो गांव के टोला रामनगर का है, जहां पहले तो हत्यारोपित के परिजनों ने बताया है कि उसे खेलने के दौरान करंट लग गया, जिससे वह नीचे गिरा और सिर फट गया। लेकिन मृत लड़के के परिजनों ने बार बार ये कहते हुए उनके बेटे की हत्या की गई है। पुलिस अभी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घटना के एक चश्मदीद ने सारे राज खोल दिए हैं, जिसकी बातों को सुनकर हर कोई दंग रह गया है। यह चश्मदीद कोई और नहीं बल्कि साथ खेल रहा गांव का ही वही बच्चा था, जिसने मौत के इस मंजर को अपनी आंखों से देखा था। उसने बताया है कि साहिल के मामू ने बंदूक तानकर गोली मार दी थी। फिलहाल इस दर्दनाक घटना से हर कोई दंग रह गया है। आखिर बच्चों के हाथ में असलाहा कैसे पहुंचा, जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं पुलिस आरोपी समेत 10 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्या नाम है, कहाँ घर है और किस प्रकार की घटना हुई है? भाई साहब, मेरा नाम साबिर अंसारी है। मेरा बच्चा को मौत हो गया, ये लोग गोली मार दिए हैं। हमारे चाचा है, उन्हीं के घर में सारी घटना हुई है। बुलाकर लाकर उसको 4 से और 3 के बीच में लोग मारे हैं। चाचा क्या नाम है? मेरे चाचा का नाम है समीउल्लाह मास्टर। क्या कोई विवाद था क्या पहले का? पहले से लेके ज़मीन की विवाद थी। कितनी ज़मीन की विवाद थी? ज़मीन की ज़्यादा ही। हमारे घर का जो भी ज़मीन है उसमें हम 1/2 के हिस्सेदार हैं। हमारे जिससे हमारे पिताजी के लोग 2 भाई थे। हमारे पिताजी हमारे बचपन में गुजर चुके थे, तो मेरे पालन पोषण हमारे मामा की हैं किए। हम अपना शादी उदी करके जब यहाँ पर आए, जब हिस्सा मांगने लगे तो ये दे नहीं रहे थे, मारा पीटी कर रहे थे। लोग परिवार ज़्यादा थे, हम अकेले थे। उसके बाद मैंने जब मांगने लगा तो हम पे मुकदमा किए, थाना पुलिस हुआ, आगे सब कुछ किया, तो थोड़ा हमको दिए घर बनाने को। फिर उसके बाद मांगने लगा, फिर भी वही हाल। उसके बाद ये लोग हमको धमकी दिए, कैसा है तुम्हारा एक ही लड़का, हम लोग जब भी चाहेंगे मार देंगे, तुमको भी मार देंगे। और वही घटना की है अभी तक। घटना के वक्त आप कहाँ थे? हम घटना के समय में कुवैत थे भाई। सूचना पर वापस आए हैं? हाँ, हमको टेलीफोन थाने पर आप लोग आए हैं, क्या आश्वासन मिला है? अभी हम थाने में गए एसओ साहब के पास, वो बोल रहे हैं कि रिपोर्ट आने के बाद से साहिल के मामा बंदूक लाए थे, बंदूक लाकर गोली मार दी थी। किसको? आप देखे थे? क्या लोग थे वहाँ पे? एक 2 साहिल थे, एक 2 सुहेल थे, एक जुल्फिकार का। कह रहा था कि अम्मी हम जा रहे हैं घर सुजाने, तो हमको भी दोष लगेगा। आप जब देखे तो आपसे भी कुछ कहा गया था? हम जा रहे थे, कहने से पकड़ लिया साहिल का, मम्मी हमारा हथवा छोड़ नहीं रही थी, जा रहे थे कहने से। हमारे बच्चे को 2 बच्चे आए थे बुलाए, बुलाकर घर, हमारे घर से 2 बच्चे बुला कर ले गए। एक परवेज का लड़का था, उसका नाम सुहेल था, एक इफ्तिखार का बेटा था, उसका नाम अफसर था। और दोनों बच्चे हमारे बच्चों को लिया करके गए, घर से ले करके गए अपने परवेज के घर में। और वो घर में जाके हमारे बाबू को जान से मार के 1 घंटा के बाद हमसे जनावे साहिल आइल बना। अना तो कहत ना बढ़ के मतलब चलबू हमारे घर में एगो जरूरी बात बा। कहनी का बात बा? तो चलो तो बताओ तनी। वही जगह नहीं तो हमारे बाबू गिर के तड़फड़ात रहना, न तो हमसे बात कैले बा, न तो उनकर आवाज़ निकलल बा, खाली तड़फड़ात रहना, खून फेंकत रहना। बस इतना देखनी है, पूरा कपार एकदम बिगाड़ू। समीउल्लाह मास्टर दुपट्टा से हमारे बाबू के बरमंड बनत रहना कपार। कितना गंभीर चोट लगा था सर में? इतना दूर से गोल के। क्या देखने से क्या प्रतीत हो रहा है? देखने से गोल का पता चला, जब हैजा देखनी तो हैजा से पीछे हो गल, तो हमको समझ में आई कि कुछ से हो पाइल बा, लेकिन वो जहाँ कुछ नहीं रहे। तो कहनी कैसे का भइल है? तो मास्टर समीउल्लाह मास्टर कहले बना कुछ नहीं, तोरा लड़का भइल बा, लाइन मारले बा, लेकिन वो जहाँ लाइन में कुछ नहीं रहे। हम अपने बबुआ के चिल्लात रोवत गाँव, तो हमको कुछ होश नहीं रहे। कौने होश में, हम कौने बेहोश में हम अपने बच्चों को लेकर गइल बानी। अब हम ही कुछ नहीं। घर में गई तो घर का कंडीशन क्या था? घर के कंडीशन बहुत सारा खून बहल रहल। हमारे बाबू गोड़ पूरा एकदम जैसे इथी होकर गिर के एकदम गोड़ रगड़त रहना, आ हुचकी मारत रहना, खाली खून उगलत रहना। क्या मांग है आपकी पुलिस से? पुलिस इथी मांगल बाना लोग
रिपोर्ट मंगला बना लो कि तब तक रिपोर्ट पीएम रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग कुछ अभी नहीं लिखेंगे। ये थाना निचलौल अंतर्गत टोला ढेसोराम और ग्राम रामनगर के साबिर नामक व्यक्ति द्वारा थाना निचलौल पर आकर एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उसके द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 17 तारीख के शाम 6:30 बजे उसकी लड़की की गोली लगने से मौत हुई है। इस प्रकरण का तत्काल संज्ञान लिया गया था। इसमें हत्या की धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 3 टीमें गठित की गई थी, जिनके संयुक्त प्रयास से आज 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से एक 32 बोर का पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस बरामद हुआ है। अभियुक्तों से जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि ये जो घटना कारित हुई है उनके द्वारा जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने ही उनके द्वारा गोली चलने से घटना घटी है। इसमें एसओ निचलौल को निर्देशित किया गया है कि सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच करें और उसी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई करना सुनिश्चित